हम स्टूडेंट्स, घरेलू खवातीन और ऐसे लोग जो ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, इन सब के लिए लाहौर में एक सेशन कर रहे हैं, डिस्कवर योर टैलेंट। आप इस सेशन का हिस्सा बनकर अपना टैलेंट डिस्कवर कर सकते हैं। हमारा स्पेन का अगला टूर जुलाई और फ्रांस और स्विट्जरलैंड का ग्रुप अगस्त में जाएगा। आप इन नंबर्स पर राब्ता करके हमारे ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। दुनिया में इस वक्त 57 इस्लामी मुल्क हैं। आप इन इस्लामी मुल्कों में से किसी एक मुल्क में चले जाएं और वहां खड़े होकर किसी मुसलमान से एक सवाल करें कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन सा है। मेरा दावा है कि 57 इस्लामी मुल्कों में से हर मुल्क का हर शहरी यह कहेगा कि हमारा नंबर 1 दुश्मन इसराइल, यानी इसराइल का नाम लिया जाएगा। लेकिन कभी आपने सोचा कि जो हमारा दुश्मन है इसराइल, जिसको हम अपना दुश्मन समझते हैं, वो इतना बड़ा कैसे हो गया कि पूरी दुनिया को उसने आपने आगे लगाया हुआ है। और इसराइल की टेक्नोलॉजी, इसराइल की एजुकेशन, इसराइल की इकोनॉमी, इसराइल का R&D, वो पूरी दुनिया के अंदर सुपर R&D और सुपर कामयाबी, सुपर टेक्नोलॉजी समझा जाता है। क्यों? आखिर वजह क्या है? आप देखिएगा कि 1 अरब 45 करोड़ मुसलमान है दुनिया के अंदर, लेकिन हमारे मुकाबले में इसराइल की टोटल आबादी कितनी है पता है आपको? 92 लाख, 92 लाख, 9.2 मिलियन। यानी अगर लाहौर शहर की आबादी देखी जाए तो वो इसराइल की कुल आबादी से ज्यादा होगी। अब सवाल यह है कि सिर्फ 92 लाख लोगों का मुल्क नफसियाती तौर पे, सियासी तौर पे, साइंटिफिकली, आर्टिस्टिकली इतना बड़ा कैसे बन गया? यानी उसकी इकोनॉमी देख लें, उसकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी देख लें, उसका एजुकेशन का मयार देख लें, उनकी कंपनीज देख लें और आप हैरान रह जाते हैं। यानी दुनिया भर में जो भी बड़ी कंपनी है, इवन अलीबाबा एक चाइनीज कंपनी है, चाइना में बिजनेस करती है, लेकिन उसे जब भी न्यू टेक्नोलॉजी चाहिए होती है तो वो कहां से परचेज करती है? वो सीधा इसराइल जाती है और वहां से टेक्नोलॉजी हासिल करते हैं। फेसबुक आप देख लें कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसे अगर नई टेक्नोलॉजी चाहिए तो वो कहां से बाय करती है? वो इसराइल से बाय करती है। आईफोन के जितने फीचर्स हैं जब भी वो बाय करते हैं तो कहां से करते हैं? इसराइल से करते हैं। इसी तरह ऑयल की टेक्नोलॉजी है, इसी तरह हीरे तराशने की टेक्नोलॉजी है, इसी तरह सोने को चमकाने की टेक्नोलॉजी है, इसी तरह ड्रेसिंग की टेक्नोलॉजी है, इसी तरह नए वेपन्स हैं, इसी तरह सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है। यानी दुनिया की कोई टेक्नोलॉजी आप देख लें, दुनिया की कोई बड़ी कंपनी देख लें, इवन आप गूगल्स देख लें, इवन आप एप्पल देख लें, इवन आप अमेज़न देख लें, यानी कोई ऐसी बड़ी कंपनी, कोई ऐसी बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है जिसकी रूट्स आपको इसराइल में ना मिलती हो। इवन नई दवाइयां, उनकी अगर आप बर्थ प्लेस देखेंगे तो इसराइल निकलेगा। मैं 2 दिन पहले पढ़ रहा था कि इसराइल ने एक नई टेक्नोलॉजी इवॉल्व की है जिसमें वो दीवार के पीछे देख सकता है। यानी एक ऐसी डिवाइस सामने लगाई जाएगी जो दीवार की दूसरी तरफ देख लेगी कि वहां जिंदा चीजें कौन कौन सी हैं, और जो जिंदा है वो जानवर है, वो इंसान है, वो बच्चा है, वो बूढ़ा है, वो बड़ा है, वो बीमार है, वो लेटा हुआ है, वो बैठा हुआ है, वो चल रहा है, वो क्या है, या बेजान चीजें हैं दीवार की दूसरी तरफ। यानी ये टेक्नोलॉजी आप देख लें। ये जो हमें गूगल अर्थ नजर आता है ना, ऊपर से हम देखते हैं और हम अपने मकान में देख लेते हैं, ये टेक्नोलॉजी कहां पे इवॉल्व हुई थी? ये इसराइल के अंदर हुई थी, इसराइल से आई। इसमें जितने मेडिकल रेवोल्यूशन, जितने इक्विपमेंट्स हैं, कहां से आते हैं? इसराइल से आते हैं। अब सवाल यह है कि इसराइल ने इतनी जल्दी इतनी तरक्की कैसे कर ली? सवाल है। तो उसकी 5 वजूहात हैं जिसकी वजह से इसराइल आज पूरी दुनिया को टेक्नोलॉजी दे रहा है, वो पूरी दुनिया में नई ट्रेडिशन भी दे रहा है। वो 5 जो हैं चीज़ें, वो तो मैं सारी डिस्कस आज नहीं करूंगा, सिर्फ एक चीज़ डिस्कस करूंगा जो मेरा ख्याल है कि आप सबके लिए बड़ी बेहतर है। यानी अगर हम एज ए मुसलमान, या हम एज ए एंटरप्रेन्योर, या हम एज ए CEO, या फिर हम एक नए लेमैन की तरह अगर उस टेक्नोलॉजी पे, उस बात पे अमल कर लें तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। वो है इसराइल का एक स्लोगन। वो स्लोगन है फेल, फास्ट फेल एंड फेल फॉरवर्ड। है ना दिलचस्प बात? यानी फेल, फास्ट फेल, या फेल फास्ट और फेल फॉरवर्ड। इसराइली ये समझते हैं कि इंसान जब तक फेल नहीं होता वो उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकता, या वो कामयाबी को डिजर्व नहीं करता। लिहाजा इसराइल के अंदर जो शख्स फेल हो रहा है उसको लोग पसंद करते हैं, कामयाब होने वाले आदमी को पसंद नहीं करते। वो ये समझते हैं कि कामयाब आदमी के अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं होता, वो तो पूरी जिंदगी फेलियर से डरते डरते जिंदगी गुजारता है। लिहाजा उसने प्रोग्रेस कैसे करनी? लिहाजा वहां जब भी किसी का CV बनाया जाता है या CV दिया जाता है तो उसमें सबसे पहले फेलियर चेक किया जाता है, यानी वो शख्स कितनी बार फेल हुआ
और वहां पे लोग बड़े प्राइड के साथ, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ये कहते हैं कि जब मैं 3 साल की उम्र में था तो मैं साइकिल चलाने में फेल हुआ, फिर मैंने एक स्पोर्ट्स शुरू की, मैं उसमें फेल हो गया, फिर मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, मैं उसमें फेल हो गया, फिर मैंने स्टडी स्टार्ट की, फिर मैं उसमें फेल हो गया, फिर मैंने अखलाकियात सीखना शुरू की, मैं उसमें फेल हो गया, मैं अच्छा बेटा नहीं बन सका, मैं अच्छा शायरी नहीं बन सका, मैं अच्छा खामन नहीं बन सका, मैं अच्छा बॉयफ्रेंड नहीं बन सका, मैं अच्छा मुलाजिम नहीं बन सका, मैं अच्छा सीईओ नहीं बन सका। और ये फेलियर के साथ साथ लिखते लिखते वो ये भी लिखते हैं कि कौन से ऐसे फेलियर है जो मैं बड़ी फास्टली मैंने किया, यानी फेल फास्ट हुआ, यानी इतनी तेजी से मैं फेल हुआ कि दुनिया में कोई और शख्स इतनी तेजी से फेल नहीं हो सकता। ये बिल्कुल ऐसे जैसे एक शख्स ने नई गाड़ी खरीदी हो और वो घर से बाहर लेके जा रहा और बाहर से निकलती उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, इसे कहते हैं फेल फास्ट, यानी बड़ी तेजी के साथ फेल। या फिर इस तरह के आपको आपके सामने एक एग्जामिनेशन पेपर आया और आपको सारे सवाल आते हो लेकिन आप उसमें फेल हो जाए। या ऐसे है कि आपने नया सूट पहना हो, आपने पूरी जिंदगी पैसे जमा करके या साल 2 साल लगा के पैसे जमा किए हो, आपने सूट पहना और बाहर निकलते ही आपके ऊपर कहीं से कीचड़ गिर जाए और आपका सूट स्पाइल हो जाए, इसे कहते हैं फेल फास्ट। तो वो लिखते हैं कि फेल फास्ट कहां कहां हुआ मैं, और उसके आगे जो आखिरी चीज है वो उसे कहते हैं फेल फॉरवर्ड, यानी आप जानबूझ के फेल हो जाए। अब ये जो जानबूझ के फेल होना, ये बड़ा बड़ा दिलचस्प फिनोमेना होता है। ये क्या होता है? मतलब एडिसन है ना, उससे ये पूछा गया था कि आपने बल्ब बनाया तो कितनी कोशिशें की? उसने कहा 20,000 कोशिशें की और मैं 20,000 मरतबा बल्ब बनाने में नाकाम हुआ। तो किसी ने पूछा कि 20,000 मरतबा तो बहुत ज्यादा होता है जी, तो आप थके नहीं? उसने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं थका। मैं एक तजर्बे के बाद दूसरा तजर्बा करता था, उसमें नाकाम हो जाता, फिर तीसरा तजर्बा करता था। करते करते मैंने 20,000 तजर्बात किए और उन 20,000 तजर्बों के बाद मैंने बल्ब ईजाद किया। तो किसी ने कहा क्या फायदा हुआ इसका? तो एडिसन ने कहा कि उन तजर्बात से मुझे सिर्फ यह चीज पता चली कि 19,999 ऐसी चीजें हैं जिनके जरिए बल्ब नहीं बन सकता, लिहाजा अब उन चीजों पर कोशिश नहीं करनी चाहिए, और सिर्फ एक चीज है या एक मेथड है जिसके जरिए मैं बल्ब बना सकता हूं, लिहाजा मैंने बल्ब बना लिया। तो फेल फॉरवर्ड यह होता है कि आप जानबूझ के फेल होते रहें, कि आप सारे तजर्बात कर लें, कोई तजर्बा ऐसा नहीं होना चाहिए जो बाकी बच जाए और आप फिर उसके बाद कामयाब हो। लिहाजा ये रिचुअल है इसराइल के अंदर कि वहां पे कामयाब लोगों को पसंद नहीं किया जाता, फेल लोगों को पसंद किया जाता, क्योंकि जब आप फेल होते हैं तो आप कॉन्फिडेंस लूज नहीं करते, याद रखें, आप कॉन्फिडेंस गेन करते हैं। आपको ये पता चल जाता है कि ये वो रास्ता था जिसके ऊपर मैंने जब कदम रखा तो मैं फेल हो गया, लिहाजा अब मैंने इस रास्ते पे नहीं जाना। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे है कि आप कहीं जा रहे हो और आपके सामने केले का छिलका आ जाए और जब आपका पांव उसके ऊपर आए तो क्या होगा? आप स्लिप हो गए तो गिर जाएंगे, गिरेंगे तो चोट भी लगेगी, और बाज़-औक़ात ये भी हो सकता है कि आपकी कोई ना कोई हड्डी टूट जाए। अब अगला सवाल ये है कि जब अगली मर्तबा आप कहीं जाएंगे और आपके सामने केले का छिलका आ जाएगा तो मुझे बताएं, क्या आप उसके ऊपर पांव रखेंगे? आप नहीं रखेंगे। इसलिए नहीं रखेंगे कि आपको पता है कि अगर मैंने इसके ऊपर पांव रखा तो मैं दोबारा स्लिप हो सकता हूं, मैं जब दोबारा स्लिप होऊंगा तो फिर मुझे दोबारा चोट लगेगी, फिर मेरी हड्डी टूट सकती है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फेल्ड एक्सपीरियंस, यानी एक ऐसा तजर्बा जिसमें आप फेल हुए हैं तो आपके अंदर एक विजडम डेवलप हो गई। लिहाजा ये याद रखिए कि हमारे अंदर और इसराइलियों के अंदर एक फर्क है कि हम सिर्फ कामयाब लोगों को पसंद करते हैं। हम उस शख्स को देखते हैं, उस शख्स को अच्छा समझते हैं कि जो मसलसल कामयाब होता है। लिहाजा हम जब सीवी बनाते हैं तो उसके अंदर क्या होता है? हम हर चीज एक्सीलेंट लिखते हैं, हम उसमें किसी जगह लिखते ही नहीं कि हम इतनी बार फेल हुए हैं या ये मेरा तजर्बा नाकाम हुआ है। जबकि इसराइली जब भी अपना सीवी बनाएंगे तो उसके अंदर फेलियर लिखेंगे कि कहां कहां मैं नाकाम हुआ और उसके बाद मैं अब इस लेवल पे हूं कि मैं कुछ ना कुछ डिलीवर कर सकता हूं। इसकी मिसाल एक और भी दी जा सकती है। फर्ज करें आपका बच्चा साइकिल चलाना सीखता है तो शुरू में क्या करता है? गिरता है, और अगर वो नहीं गिरेगा तो क्या होगा? बाकी पूरी जिंदगी जब भी वो साइकिल चलाएगा तो उसके ज़हन में फेलियर का खौफ होगा। ये खौफ होगा कि मैं किसी वक्त गिर सकता हूं, क्योंकि वो गिरा ही नहीं, पहले उसको कभी चोट लगी ही नहीं। सेम इसी तरह जो बच्चा हर बार पहली पोजीशन लेता है क्लास में, तो आप ये समझेंगे कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, उसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं होगा। वो हमेशा ये डरेगा कि मैं कहीं फेल ना हो जाऊं या मेरे नंबर कम ना आ जाए। तो ये जो खौफ है उसको परफॉर्म नहीं करना देगा। यही वजह है कि दुनिया में जो पोजीशन होल्डर्स होते हैं वो जिंदगी में कामयाब नहीं होते, यानी 1% भी ऐसे लोग नहीं होते जो पोजीशन होल्डर हो और वो कामयाब होते। क्यों? उसकी वजह यह कि वो फेलियर का खौफ अपने कंधों पर रखकर चलते हैं।
तो जब आपके कंधों पे हर वक्त फेलियर का खौफ रहेगा कि कहीं मैं नाकाम ना हो जाऊं, तो आप परफॉर्म कैसे करेंगे? और जबकि उसके मुकाबले में जो शख्स जिंदगी में नाकाम होता रहता है, जो स्ट्रीट स्मार्ट होता है, बैक बेंचर होता है, वो जिंदगी में बहुत कामयाब होता है। उसकी रीजन ये होती है कि उसके कंधों पे फेलियर का खौफ नहीं होता। वो पहले ही इतनी बार फेल हो चुका होता है कि अब उसके पास सिर्फ कामयाब होने का एक ही ऑप्शन होता है, और वो उस ऑप्शन को एक्सरसाइज करता है। लिहाजा अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो फेलियर से ना डरें, और अगर आप अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को भी कामयाब देखना चाहते हैं तो उनको फेल होने दें, क्योंकि इंसान गिर गिर के खड़ा होता है, और अगर आप उसे गिरने नहीं देंगे तो वो कभी पूरी जिंदगी खड़ा नहीं हो सके।